भगवत गीता एक कॉन्वर्सेशन है। यह कॉन्वर्सेशन केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, बल्कि यह एक कॉस्मिक डायलॉग है जो जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। यह एक बैटलफील्ड में होती है। योद्धा तैयार हैं। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष का भी प्रतीक है जो हर व्यक्ति के मन में चलता है। अर्जुन एक महान धनुर्धर, डाउट से भरा है। वह अपने कर्तव्यों और अपने दिल की आवाज के बीच फंसा हुआ है। वह दूसरी तरफ अपने ही रिश्तेदारों को देखता है। यह दृश्य उसे अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि वह अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने की सोच भी नहीं सकता। क्या वो उनसे लड़ सकता है? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंजता है और वह अपने आप को असमंजस में पाता है। वह कृष्ण की ओर मुड़ता है, जो उनके सारथी होने के साथ साथ एक डिवाइन गाइड भी है। कृष्ण उसे जीवन के गहरे अर्थ और कर्तव्य के महत्व को समझाते हैं। उनका टीचिंग्स ही गीता है। ये टीचिंग्स केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। ये बैटलफील्ड सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक मेटाफॉर है। लाइफ एक बैटलफील्ड है। हर दिन हमें नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम सबको चॉइसेस का सामना करना पड़ता है। यह चॉइसेस हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हम सबको डाउट्स होते हैं। ये डाउट्स हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें सोचने और समझने का मौका देते हैं। अर्जुन की तरह हम गाइडेंस चाहते हैं। यह गाइडेंस हमें सही रास्ता दिखाती है और हमारे डाउट्स को दूर करती है। गीता हमें विजडम देती है। यह विजडम हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती है। यह हमें लाइफ के चैलेंजेस को नेविगेट करने में हेल्प करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों को निभाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यह एक्शन, ड्यूटी और पर्पस के लिए एक टाइमलेस गाइड है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। अर्जुन की स्थिति की कल्पना करो। वह अपने गुरु, अपने भाई, अपने चाचा को सामने वाली सेना में देखता है। युद्ध का मतलब है मौत। उसे अपने ही रिश्तेदारों को मारना होगा। यह उसे निराशा से भर देता है। वह अपना धनुष गिरा देता है। वह नहीं लड़ना चाहता। अर्जुन की डिलेमा असली है। हम भी इसका सामना करते हैं। हम अक्सर अपने कर्तव्यों और अपनी इच्छाओं के बीच फंसे रहते हैं। कभी कभी हमें डिफिकल्ट चॉइसेस करने पड़ते हैं। क्या सही है, क्या गलत है? गीता हमें क्लैरिटी खोजने में मदद करती है। यह हमें डिटैचमेंट के साथ कार्य करना सिखाती है। कृष्ण अर्जुन की डिस्पेयर देखते हैं। वह समझते हैं, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि अर्जुन का एक कर्तव्य है। उसे राइचसनेस के लिए लड़ना चाहिए। कृष्ण समझाते हैं कि भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। एक्शन जरूरी है, लेकिन एक्शन को रिजल्ट से अटैचमेंट के बिना परफॉर्म करना चाहिए। कृष्ण वो शब्द बोलते हैं जो श्लोका बनते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। यह गीता के सबसे इंपॉर्टेंट वर्सेस में से एक है। यह बहुत डीप विजडम देता है। यह हमें कर्म योग का एसेंस सिखाता है। आइए इस पावरफुल श्लोका को समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते आपका अपने कर्तव्य को निभाने का अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, लेकिन आप अपने एक्शंस के रिजल्ट्स के हकदार नहीं हैं। मां कर्म फल हेतुर्भू, रिजल्ट्स को अपने एक्शन का मोटिव न बनने दें। माते संगोस्त्व कर्मणि, और कभी भी इन एक्शन से अटैच्ड न रहें। हम सभी का इस दुनिया में एक रोल है। यह रोल हमें एक पर्पस देता है, एक दिशा देता है। यह हमें बताता है कि हम इस जीवन में क्यों हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम में से प्रत्येक के पास यूनिक टैलेंट्स और एबिलिटीज हैं। ये टैलेंट्स और एबिलिटीज हमें विशेष बनाते हैं। ये हमें दूसरों से अलग करते हैं और हमें अपनी पहचान देते हैं। उनका यूज करना हमारा ड्यूटी है। यही हमारा धर्म है। यही हमारा एक्शन है। जब हम अपने टैलेंट्स और एबिलिटीज का उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी योगदान करते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि हमें कार्य करने का अधिकार है। यह अधिकार हमें स्वतंत्रता देता है। यह हमें अपने कार्यों को करने की शक्ति देता है, लेकिन यह हमें रिजल्ट से अटैचमेंट के प्रति भी आगाह करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से बंधे नहीं रहना चाहिए। एक कुम्हार की कल्पना कीजिए जो मिट्टी को आकार दे रहा है। वह अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ है। वह अपने हर मूवमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। वह प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करता है। वह हर कदम को ध्यान से उठाता है। हर मूवमेंट को सोच समझकर करता है। वह मिट्टी को केयर से ढालता है। वह अपने काम में पूरी तरह से समर्पित है।
वह अपने हर मूवमेंट को परफेक्शन के साथ करता है। वह फाइनल प्रोडक्ट से अटैच्ड नहीं है। वह जानता है कि उसका काम केवल मिट्टी को आकार देना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। उसे क्रिएशन के कार्य में आनंद आता है। वह अपने काम में खुशी महसूस करता है। वह अपने हर मूवमेंट में संतोष पाता है। यही है बिना रिजल्ट्स की चिंता किए एक्शन करने का मतलब। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए बिना परिणाम की चिंता किए। यही सच्चा आनंद है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। हम अक्सर अपने एक्शंस के आउटकम की चिंता करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। यह चिंता हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। अगर मैं फेल हो गया तो? यह सवाल हमारे मन में बार बार आता है। अगर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला तो? यह डर हमें अपने प्रयासों में कमी लाने पर मजबूर कर सकता है। यह एंजाइटी हमें क्रिपल कर सकती है। यह हमें अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से रोकती है। यह हमें अपना बेस्ट देने से रोकती है। हम अपने एक्शंस में हेजिटेशन महसूस करते हैं। गीता हमें इस अटैचमेंट को छोड़ना सिखाती है। एक्शन पर ध्यान दें। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम केवल अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक किसान की कल्पना करो जो बीज बोता है। वह जानता है कि उसके प्रयासों का परिणाम उसके हाथ में नहीं है। वह मिट्टी तैयार करता है, वह बीज बोता है, वह अपने काम में पूरी मेहनत और लगन लगाता है। वह खेत को पानी देता है, वह अपने फसलों की देखभाल करता है, वह अपना बेस्ट करता है। वह अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन वह बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकता। वह जानता है कि बारिश उसके कंट्रोल में नहीं है। वह सूरज को कंट्रोल नहीं कर सकता। वह जानता है कि सूरज की रोशनी उसके हाथ में नहीं है। वह रिजल्ट्स को नेचर के हवाले कर देता है। वह जानता है कि उसने अपना बेस्ट किया है और अब परिणाम प्रकृति के हाथ में है। यह एक्सेप्टेंस उसे शांति और संतोष देता है। गीता इनएक्शन की वकालत नहीं करती है। यह नहीं कहती कि हमें अच्छे रिजल्ट्स की डिजायर नहीं करनी चाहिए। यह बस इतना कहती है कि हमारी मोटिवेशन प्योर होनी चाहिए। हमें कार्य करना चाहिए क्योंकि यह हमारा ड्यूटी है। हमें कार्य करना चाहिए क्योंकि यह सही काम है। एक स्टूडेंट की कल्पना करो जो एग्जाम के लिए पढ़ रही है। उसे अच्छे ग्रेड्स का एम रखना चाहिए, लेकिन उसका प्राइमरी फोकस सीखने पर होना चाहिए। उसे नए कॉन्सेप्ट्स को समझने में आनंद आना चाहिए। रिजल्ट यानी ग्रेड नेचुरली फॉलो करेगा। माते संगोस्त्व कर्मणि कभी भी इनएक्शन से अटैच न रहे। गीता एक्शन के महत्व पर जोर देती है। हम लाइफ में पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं बने रह सकते। हमें दुनिया के साथ एंगेज होना चाहिए। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए। इनएक्शन से स्टैग्नेशन आता है। रुके हुए पानी की तरह यह इंप्योर हो जाता है। दूसरी ओर एक्शन बहती नदी की तरह है। यह डायनामिक है, यह लाइफ से भरा है। गीता हमें अपना धर्म खोजने के लिए इंकरेज करती है। इस दुनिया में हमारा यूनिक रोल क्या है, हमें क्या करने के लिए बनाया गया है। एक बार जब हमें अपना धर्म मिल जाता है तो हमें उसे पैशन और डेडिकेशन के साथ परस्यू करना चाहिए। हम में से प्रत्येक का एक यूनिक धर्म है। डॉक्टर का धर्म हील करना है, टीचर का धर्म एजुकेट करना है, आर्टिस्ट का धर्म क्रिएट करना है। जब हम अपने एक्शंस को अपने धर्म के साथ अलाइन करते हैं तो हमें सच्ची फुलफिलमेंट मिलती है। भगवत गीता केवल पढ़ने के लिए एक स्क्रिप्चर नहीं है, यह जीने के लिए एक गाइड है। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत डीप विजडम प्रदान करता है। यह हमें डिटैचमेंट के साथ कार्य करना, प्रोसेस में आनंद खोजना और रिजल्ट्स की एंजाइटी के बिना अपने ड्यूटी को पूरा करना सिखाता है। आइए हम गीता के विजडम को अपनाएं। आइए हम क्लैरिटी, पर्पस और डिटैचमेंट के साथ कार्य करें। आइए हम लाइफ के जर्नी में आनंद पाएं, यह जानते हुए कि हमने अपना बेस्ट दिया है। धन्यवाद।